उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग से जल्द सुरक्षित निकाले जा सकते हैं सभी 40 लोग। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किया दावा, 12 से 14 घंटों में पूरा हो सकता है रेस्क्यू। दिल्ली से मंगाई गई हाईटेक मशीन से किया जा रहा है रेस्क्यू काम। वायुसेना के एयरक्राफ्ट से आज ही लाई गई मशीन। थाईलैंड के विशेषज्ञों से भी ली जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद। थाईलैंड में फंसे बच्चों को सकुशल निकालने वाले विशेषज्ञों से लगातार हो रही बात। मध्य प्रदेश के इंदौर में सीएम धामी ने की जनसभा। बीजेपी के प्रत्याशी रमेश मेंदोला के लिए मांगे वोट। विधानसभा चुनावों में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं सीएम धामी। आज विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद हुए बाबा केदारनाथ के कपाट। ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ के लिए रवाना हुई बाबा केदार की डोली। यमुनोत्री के कपाट भी आज हुए बंद। नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। सीएम धामी मध्य प्रदेश के इंदौर में हैं, जहां वह भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। बता दें कि चुनावी राज्यों में भारी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं, जिसके चलते बीजेपी ने यह निर्णय लिया है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि सीएम धामी के पार्टी के अंदर बड़े हुए कद की वजह से और लिए गए ठोस निर्णयों की वजह से उनकी राज्य मांग बढ़ती जा रही है और निश्चित तौर पर जहां जहां उनकी जनसभाएं होंगी वहां प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएंगे। उत्तराखंड के जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, तमाम देशों के अन्य राज्यों में हमारे प्रवासी रहते हैं और उनकी कनेक्टिविटी रहती है अपने राज्य से। और जब कनेक्टिविटी रहती है तो माननीय मुख्यमंत्री और नेतागणों से उनकी कनेक्टिविटी रहती है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड को की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि जो वहाँ प्रवासी लोग हैं और अन्य लोग जो हैं उन पर निश्चित रूप से इन जनसभाओं का बेहतर प्रभाव पड़ेगा। और जिन जिन विधानसभाओं में उनको लगाया गया, जहाँ जहाँ उनकी जनसभाएं, निश्चित रूप से उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और जो हमने उत्तराखंड के अंदर काम किए हैं, हमारी सरकार जो काम कर रही है, पुष्कर सिंह धामी जी जो काम कर रहे हैं, जो उन्होंने इमेज बिल्डअप की है अपने दूसरे कार्यकाल में, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जिन जिन राज्यों में चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी है, जहाँ जहाँ उनकी जनसभाएं हैं, वहाँ सफलता बड़ी मिलने वाली और बड़ी अंतर से वहाँ के जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पूर्व होने वाली पारंपरिक पंच पूजा के दूसरे दिन आज भगवान श्री आदि केदारेश्वर आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद हुए। श्री बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल जी ने भगवान आदि के केदारेश्वर नंदी जी एवं आदि गुरु शंकराचार्य जी को अन्नकूट अर्पित किया। मंदिर के पुजारी पंडित सोनू भट्ट ने बताया कि दोपहर 2 बजे साल की अंतिम आरती अभिषेक पूजन के बाद शीतकाल हेतु आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट बंद हुए। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे 40 मजदूरों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। टनल में आगर घर मशीन से ड्रिलिंग का काम लगातार जारी है। इस बीच दिल्ली से हैवी आगर ड्रिल मशीन को लिफ्ट किया गया है। साथ ही सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए नॉर्वे और थाईलैंड के विशेषज्ञों की टीम की मदद भी ली जा रही है। बता दें कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 4 धाम रोड परियोजना के टनल में भूधसाव से फंसे श्रमिकों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। केंद्रीय एजेंसी ने वायुसेना की मदद से भारी आगर ड्रिलिंग मशीन उत्तरकाशी पहुंचाई है।
दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सतपुली निवासी 25 वर्षीय युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने संबंधित अधिकारियों को जांच कमेटी गठित किए जाने और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अग्रवाल का कहना है कि समिति द्वारा बारीकी से निष्पक्ष जांच की जा रही है। युवक अनुपम का इलाज करने वाले डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ से बातचीत की जा रही है। लोहाघाट के मीना बाजार चौराहे में नगर पालिका ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने निर्माणाधीन कार पार्किंग का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों से निर्माण कार्य की जानकारी लेते हुए समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। शासन ने 1 करोड़ 20 लाख की राशि अवमुक्त कर दी गई है और पार्किंग में 30 से ज्यादा वाहन खड़े हो सकेंगे। वर्मा ने बताया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर में 6 निःशुल्क कार पार्किंग भी पालिका के द्वारा बनाई गई है। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि मल्टी स्टोरी कार पार्किंग जनवरी में जनता को समर्पित कर दी जाएगी। जनता को नए साल का तोहफा दिया जाएगा, जो मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बनके जनवरी में जनता को समर्पित कर दी जाएगी। और मैं जनता से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने जो भी वाहन है रोड के किनारे न लगा करके जो पार्किंग स्थल बने हैं पार्किंग स्थल में लगाएं। और नगर पालिका द्वारा 6 निःशुल्क कार पार्किंग बनाई गई हैं और 7 की कार पार्किंग मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बन रही है और जिसको जनता को जनवरी में समर्पित कर दी जाएगी। और 6 निःशुल्क कार पार्किंग लगातार पिछले 1.5 वर्षों से लगातार चल रही है। लगभग जो मल्टी स्टोरी कार पार्किंग है इसमें 30 गाड़ियाँ आएंगी और इसकी लागत 1 करोड़ 25 लाख के आसपास अनुमानित आने का है। और साथ ही साथ शासन द्वारा अभी 1 करोड़ 20 लाख रुपया यूसीसी को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलाने की बात कही है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि यूसीसी को लेकर कांग्रेस की कई आशंकाएं हैं। जब तक इनका समाधान नहीं हो जाता, कांग्रेस यूसीसी का समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बॉक्सा, थारू, अन्य कई जनजातियां हैं जो सीधे तौर पर यूसीसी से प्रभावित होंगी। ऐसे में कांग्रेस की चिंता है इन लोगों के अधिकारों को लेकर। नैरेटिव सेट करने का हिंदू मुसलमान उसका एक पार्ट है, जबकि हकीकत यह है कि इससे ओबीसी को बहुत फर्क पड़ेगा, थारू बुक्सा को फर्क पड़ेगा, भोटिया जनजाति को फर्क पड़ेगा, हमारे जौनसार के लोगों को फर्क पड़ेगा। और इनकी नीयत इसलिए भी खराब मुझे लगती है कि ये कहते हैं 1 लाख से ज्यादा लोगों से मिले, लेकिन मैं पूरे कुमाऊं गढ़वाल के भ्रमण में हूं, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहे कि मेरे से कमेटी की बात हुई है। और फिर जो ये है मामला, ये केवल बराबरी केवल कुछ मामलों को लेके क्यों है, आर्थिक आधार पर क्यों नहीं है? सब समान रूप से रहे, सबके पास समान सुविधाएं हो, ऐसा क्यों नहीं है? जनता को पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है, तो ऐसी चीज केवल चुनाव को देखते हुए बीजेपी कर रही है और मुझे लगता नहीं कि इसका बहुत फर्क पड़े। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी बुआ गंगा देवी का अस्थि विसर्जन विधि विधान से हरिद्वार के वीआईपी घाट पर किया। इस दौरान शांति कुंज की ओर से डॉक्टर चिन्मय पंड्या भी मौजूद रहे। वहीं जेपी नड्डा को भी शांति कुंज की वेशभूषा में देखा गया। बता दें कि जेपी नड्डा की 105 वर्षीय बुआ गंगा देवी का कल्लू के शास्त्री नगर में निधन हो गया था। जेपी नड्डा जब भी हिमाचल दौरे पर जाते थे तब अपनी बुआ से मिलने कल्लू के शास्त्री नगर जरूर जाते थे। आप सब जानते हैं कि मेरी पूज्य बुआ, जिनका कल हृदय गति रुकने के कारण दीपावली के दूसरे दिन सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली, वह उनका जीवन, सारा जीवन समाज के लिए और अध्यात्म के लिए रहा। वो हमारी पूज्य बुआ के अंतिम संस्कार हमारे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के विजयपुर गांव में हुआ और तत्पश्चात मैं यहाँ हरिद्वार में
उनके अस्थि विसर्जन के लिए आया था। उनसे हम सब लोगों को बहुत प्रेरणा मिली है और उनकी आत्मा को शांति मिले इस निमित्त में अस्थि विसर्जन के लिए आया था। आज उस कार्यक्रम को हमने पूरा किया है। ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं इस दुख को सह सकूं और उनके यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिल गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार इसको लेकर जल्द ही विशेष सत्र बुलाकर टेबल पर चर्चा करेगी और इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यूसीसी को लेकर सरकार जल्दबाजी में है। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट के भीतर क्या कुछ है ये साफ नहीं है, इस मामले में चर्चा होनी चाहिए। वहीं पीसीसी चीफ ने कहा कि अभी तक 1 लाख से ज्यादा सुझाव लिए गए हैं, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं के दौरे के दौरान ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिससे कमेटी में बात की हो। जब मुख्य विपक्षी कांग्रेस को बुलाया गया तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स नोट करके भेजे थे, लेकिन उनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। सारे विधायकों को समय से मिलेगा या नहीं मिलेगा ड्राफ्ट, जो बहस हाउस में होगी उसकी तैयारी कैसे करके बिना पड़ेगा। दूसरा, यूसीसी का ड्राफ्ट जो सीएम को गया है वो पब्लिक डोमेन में आ जाना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा कुछ साल पहले कैंटोनमेंट एक्ट में चेंज की बात, तो बाकायदा हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, दैनिक जागरण या जितने प्रतिष्ठित अखबार हैं उन सब में विज्ञप्ति छपी थी और कुछ पॉइंट्स दिए गए थे और ये कहा गया था कि भारत का आम जनमानस उस पर अपने सुझाव दे इतने दिन के अंदर, ताकि चीज़ें सही से आ सकें। ऐसा कुछ इसमें नहीं हुआ। ड्राफ्ट के बारे में ना विपक्ष को पता है, ना प्रेस को पता है, ना किसी को पता है, तो आखिर उसमें डिस्कशन क्या होगा। कांग्रेस के कुछ चिंताएं हैं, सवाल हैं। पहला ये कि जिस दिन उन्होंने विपक्ष के नेताओं की या पार्टी प्रमुखों की बैठक बुलाई, उसमें मैंने स्वयं एक पत्र शासन और प्रशासन दोनों को लिखा था, जिसमें मैंने कुछ आशंकाएं व्यक्त की थी। मैंने कहा था इनके बारे में हमको जानकारी दे दी। भारतीय जनता पार्टी के SC, ST और सिख सम्मेलन कार्यक्रम को लेकर बदलाव किया गया है। बता दें कि आने वाली 19 नवंबर और 21 नवंबर को देहरादून और हल्द्वानी में कार्यक्रम प्रस्तावित थे, लेकिन 19 तारीख को छठ पूजा और क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच की वजह से कार्यक्रमों की तारीख में बदलाव किया गया है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि हम नई तिथियों के लिए विचार कर रहे हैं और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म संभव उसमें विश्वास रखती है और कभी कोई तीज त्यौहार किसी के भी होते हैं तो उसको लेकर के पार्टी कार्यक्रमों को हम उसी रूप में अपने कार्यक्रम में एडजस्ट करते हैं। साथ ही हर प्रकार के त्यौहार को हमारी संस्कृति सजीव रहे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है। जो परिवर्तन किया गया हमारे सम्मेलनों में वो भी एक उसका हिस्सा। चारधाम यात्रा समापन की ओर है। गंगोत्री और केदारनाथ के साथ ही यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं। इस साल चारधाम यात्रा ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चारधाम के साथ हेमकुंड साहिब में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 55 लाख के पार हो गया है। वहीं इस साल की ऐतिहासिक चारधाम यात्रा को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन केंथुला का कहना है कि इस साल चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ स्थानीय लोगों ने भी भक्तों की सुविधाओं के लिए खास व्यवस्था की है। बाबा बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु जो हैं उत्तराखंड को आए हैं। निश्चित रूप से उन्होंने दर्शन के लाभ भी लिए और जिस प्रकार से वहाँ के जो लोग हैं, जो उत्तरकाशी के लोग हैं या चमोली के लोग हैं, जहाँ पर जो व्यवसाय होता है, होटल हैं, तमाम चीज़ें हैं, रहने के लिए उनकी सुविधाएँ हैं, तमाम जगहों पर सरकार ने भी और वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी अच्छी सुविधाएँ यात्रियों को मुहैया कराई, श्रद्धालुओं को मुहैया कराई। सबको बेहतर रोजगार भी मिला। बड़ी मात्रा में जो इस बार श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड बनाया, इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए अगली बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए और अच्छी सुविधाएं हम श्रद्धालुओं को दे सकें। चंपावत और लोहाघाट नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भैया दूज का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें बहनों ने भाइयों का परंपरागत तरीके से पूजन किया। बहनों ने भाइयों की दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना की। भाइयों ने बहनों की रक्षा का वादा किया। हर उम्र के भाई बहनों ने इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं तीलू रोतेले पुरस्कार विजेता शांभवी मुरारी ने बताया कि माना जाता है कि इस दिन यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने घर बुलाकर उसकी आरती उतारी, भोजन कराया।
इससे खुश होकर यम ने अपनी बहन को उपहार देने के साथ ही ये वरदान दिया कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसे उपहार देगा और जो बहन भाई का स्वागत करेगी उन्हें कभी यमराज का भय नहीं सताएगा। बहन के अटूट स्नेह के अनुपम पर्व भैया दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे कुमाऊं अंचल में आज भी कायम है चूड़े से सिर पूजने की परंपरा। हमारी युवा पीढ़ी की अपनी संस्कृति के प्रति उदासीनता के कारण ही आज वे ओखली में चूड़े कूटने की परंपरा से अनजान हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक तरीके से चूड़े कूटने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जी रहा जागी रहा यो दिन यो मास भेटने रहा, इसी आशीर्वचन के साथ चूड़े से सिर पूजा जाता है। भाजपा विधायक वंशीधर भगत किच्छा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने वंशीधर भगत का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान चर्चा करते हुए विधायक भगत ने कहा कि गठबंधन सांप और नेवली की दोस्ती है। लोकसभा चुनाव के बाद ये गठबंधन खत्म हो जाएगा। विधायक भगत ने आगे कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर का लगातार विकास हो रहा है, वहां आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। भाजपा विधायक भगत ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग अपने परिवार का गठबंधन नहीं बना पाए वे लोग राजनीतिक लाभ के लिए झूठ का गठबंधन बनाने का दावा कर रहे हैं। रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे वो 370 हटाने की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, माननीय अपने जो केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी हैं उनको भी बधाई देते हैं कि इन सभी के प्रयासों से ये काम आज सफल हुआ है, जिससे पूरे भाबर और तराई की जनता में एक हर्ष की लहर है। तो जो अपना परिवार का गठबंधन नहीं बना सके वो देश का क्या गठबंधन बनाएंगे। उस गठबंधन के लक्षण दिखने लग गए, अभी से बिखरने लग गया है। लोकसभा चुनाव तक ये सब एकदम बिखर जाए। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सुरंग में हुए भूस्खलन के बाद बचाव अभियान लगातार जारी है। टनल में फंसे 40 मजदूरों को बचाने के लिए टीमें लगातार काम कर रही है। हादसे को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चल रहा है। सीएम धामी लगातार मॉनिटरिंग कर हादसे पर नजर बनाए हुए है। जल्द ही सभी फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। देखिए, सिलग्यारा सुरंग में सरकार ने मुस्तैदी से वहाँ पर देख रही है और हमारी जो इतनी भी आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वहाँ पर काम कर रही हैं। वहाँ पर टनल को साफ सफाई करने का काम चल रहा है और मलबा भी वहाँ लगातार आ रहा है। लेकिन अंदर जो लोग फंसे हुए उनको प्राथमिकता के आधार पर ऑक्सीजन हो, ये तमाम चीज़ें जो भी उपलब्ध कराने की बातें हैं, वहाँ से जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो किया जा रहा है। इस पर सरकार ने कमेटी भी गठित की है जिसमें राधा रतूड़ी और जो कमिश्नर गढ़वाल हैं विनय शंकर पांडे, उनको जिम्मेवारी दी गई है। पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, पल पल की अपडेट गृह मंत्रालय और पीएमओ भी ले रहा है। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ फंसा है उनकी जान को सुरक्षित रखा जाए और उनको बाहर किसी भी तरीके से निकाला जाए। इस पर सरकार हर विकल्प पर काम कर रही है। दिल्ली से पिथौरागढ़ जा रही रोडवेज बस का अचानक से टनकपुर चंपावत एनएच के पास ब्रेक फेल हो गया। हालांकि बस चालक ने हिम्मत का परिचय देते हुए अनियंत्रित बस को पहाड़ी से टकरा दिया और बस में सवार 27 यात्रियों की जान बचा ली। बस चालक ने बताया कि अचानक बस का ब्रेक पाइप फट गया था, जिसके चलते बस के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। फिलहाल बस के सभी यात्री सुरक्षित हैं, उन्हें दूसरी बस से पिथौरागढ़ भेज दिया गया है। भैया-दूज के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। विधि विधान के साथ कपाट को बंद किया गया है। इसके बाद सेना बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ बाबा की पंचमुखी मूर्ति शीतकालीन गद्दे स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान किया गया। भारी संख्या में बाबा केदार के जयकारों के साथ श्रद्धालु डोली के साथ धाम से रवाना हुए। अब अगले 6 माह बाबा के दर्शन श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में ही होंगे। परंपरा के अनुसार आज प्रातःकाल 4 बजे से 6 बजे तक भस्मी पूजन, रुद्राभिषेक, महाभिषेक के साथ साथ परंपरा के अनुसार अंदर की द्वार ठीक 6 बजे
बंद हो चुकी है और बाहर पूर्व दिशा की द्वार परंपरा के अनुसार 8 बजे से 8:30 बजे तक द्वार बंद हो चुकी है परंपरा के अनुसार। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सिलक्यारा टनल में भूस्खलन के कारण फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। पाइप पुशिंग कर स्कैप टनल बनाने के लिए टनल में ऑगर ड्रिलिंग मशीन की स्थापना का काम पूरा करने के बाद मलबे के आर पार 900 mm व्यास के MS पाइप डालने की कार्रवाई जल्द शुरू होने की उम्मीद है। तकनीकी विशेषज्ञ और इंजीनियरों की टीम पाइप पुशिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मौके पर है। इस बीच जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने जिला अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर प्रेम पोखरियाल के साथ टनल के अंदर जाकर पाइप के जरिए मजदूरों से बात की और उनका हौसला बढ़ाया। रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ पाइप की आपूर्ति की डिमांड हुई थी और उस जो रिक्वायर्ड पाइप था वो उपलब्ध करवा दिया गया है, स्टील पाइप, और अब उसको जो फ्रेमवर्क होता है जिस पे उसको रख के मशीन काम करेगी वो भी तैयार हो गया है। तो शीघ्र ही अभी अपडेट आएगा कि क्या प्रगति कार्य में, तो उसके बाद जो एस्केप टनल बनेगी उसी से फिर रेस्क्यू ऑपरेशन होगी। 75 घंटे से सिलक्यारा सुरंग में फंसे 40 श्रमिकों के रेस्क्यू के लिए एक नई मशीन दिल्ली से मंगवाई जा रही है। इसके लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा रही है। 2 हरक्यूलिस विमान से ऑगर मशीन और उसके पार्ट्स को चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टे पर भेजने की तैयारी है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू कार्य चल रहा है। बता दें कि सिलक्यारा टनल हादसे में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इकहत्तरवां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का शानदार आगाज हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोचर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। गोचर मेले में विशाल जनसभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री ने कहा कि गोचर मेला संस्कृति, बाजार और उद्योग तीनों के समन्वय के कारण एक प्रसिद्ध राजकीय मेला है। उन्होंने मेले को भव्य और आकर्षक रूप देने के लिए जिला प्रशासन की सराहना की है। ऐसा ऐतिहासिक, पौराणिक और व्यापारिक मेला ये हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मेले हमारी प्राथमिकता में हैं। इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से इन मेलों को बढ़ाने के लिए सभी सरकारी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो मेले में प्रतिभाग करें और मेले में जो नवाचार हो सकता है उस नवाचार को भी आगे लाने का काम करें। देहरादून में हुई डकैती की घटना को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस इस मामले में जांच की बात कर रही है। इस घटना को लेकर और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस देहरादून महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इस समय कानून व्यवस्था है वो बिगड़ चुकी है और विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं देहरादून में और आसपास के इलाकों में घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। भले ही वो बलात्कार के मामले हों, लूट के मामले हों, डकैतियों के मामले हों, चोरी के मामले हों, हर जगह मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस विभाग इनके खिलाफ तो नकेल कस नहीं रहा है और बेरोजगारों के खिलाफ लाठी मारने की बात है तो तुरंत इन पर लाठी मार दे रहा है। और हाल में ही जब महामहिम राष्ट्रपति हमारी देहरादून में आ रखी थी, उसी दिन दिहाड़े इतनी बड़ी वारदात हमारे पूरे जीवन काल में हमने ऐसी घटना देहरादून में कभी नहीं देखी। और अभी तक 5 दिन होने के बाद भी राज्य सरकार आराम से सोई बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई इसमें खुलासा नहीं हुआ है। इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम लोग यहाँ पे हमने ज्ञापन प्रेषित किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।